हे गाइस, सो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं चेक स्ट्रिंग। सो बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट में गिवन है कि एक स्ट्रिंग दिया होगा हम लोग को और उसमें हम लोग को चेक करना है कि जो उसके सारे कैरेक्टर्स हैं वो सेम हैं या फिर नहीं। जैसे कि एग्जांपल नंबर 1 में दिया है तो s = दिया हुआ है गीक्स। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो ये सारे कैरेक्टर्स हैं ये अलग अलग हैं, जैसे कि ये दोनों सेम है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। बट हम लोग को वहाँ पे चेक करना है कि सारे कैरेक्टर जो है वो सेम होने चाहिए। तो अगर सारे कैरेक्टर सेम होंगे तो हम लोग को एस रिटर्न कर देना है, वरना फिर नो रिटर्न करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सारे कैरेक्टर सेम नहीं है, इसीलिए यहाँ पे नो रिटर्न किया हुआ है। अगले एग्जाम्पल में देख लेते हैं। यहाँ पे s = g लिखा हुआ है, जो कि सारे कैरेक्टर यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेम है, इसीलिए आउटपुट में एस प्रिंट हो रहा है। सो इसका अप्रोच हम लोग क्या सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच यूज करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं। सो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो स्ट्रिंग गिवन है जैसे कि गीक्स, तो क्या करेंगे कि यहाँ पे एक इंडेक्स रखेंगे और एक इंडेक्स यहाँ पे रखेंगे और मैच कराते जाएंगे इन दोनों को। अगर ये दोनों सेम हैं तो फिर यहाँ पे भी आगे बढ़ जाओ, इसको यहाँ से हटा के यहाँ आ जाओ और इसको कम कर दो। फिर इसको चेक करेंगे, अगर ये दोनों भी सेम हैं तो फिर यहाँ आ जाओ और ये भी इसी पे आ जाएगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये दोनों इक्वल नहीं हो जाते। सो अगर यहाँ पे इक्वल नहीं है तो फिर वहीं तुरंत हम लोग रिटर्न कर देंगे नो, और अगर ये इक्वल होते हैं, लूप पूरा ख़त्म होता है, तो यहाँ पे हम लोग बाहर में रिटर्न करेंगे रिटर्न एस। तो इसका अप्रोच हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे st = 0 एक इंडेक्स मानेंगे स्टार्ट इंडेक्स, एंड एक इंड इंडेक्स मानेंगे जो कि s.length -1 पे होगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि एक लूप लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग व्हाइल लूप का यूज कर रहे हैं। व्हाइल st <= ed, और यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इफ़ s of st ≠ s of ed है, तो अगर इक्वल नहीं होता है तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे इफ़ के बाहर यहाँ पे हम लोग st को ++ कर देंगे, क्योंकि इसका मतलब कि ये दोनों सेम है। अगर इसके अंदर नहीं जाता है तो मतलब कि सेम है, तो यहाँ पे st ++ हो जाएगा और ed - हो जाएगा end। सो और इसके बाहर आके इसके बाद जब ये पूरा लूप ख़त्म हो जाएगा, पूरा चेक हो जाएगा, तो उसके बाद अगर एग्जीक्यूशन यहाँ तक आता है तो यहाँ पे रिटर्न हम लोग ट्रू कर देंगे। सो ये हमारा कोड होने वाला है, अप्रोच होने वाला है इसको सॉल्व करने के लिए। चलिए अब इसका कोड देख लेते हैं। सो इसके सॉल्यूशन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले एक वेरिएबल मानेंगे जो कि इंडेक्स 0 को डिनोट करेगा st के नाम से, और एक वेरिएबल मानेंगे ed के नाम से जो कि स्ट्रिंग के इंड इंडेक्स को डिनोट करेगा। उसके बाद एक लूप लगाएंगे हम लोग, और वो लूप तब तक चलता रहेगा जब तक स्टार्ट का इंडेक्स और इंड का इंडेक्स इक्वल रहेंगे या फिर उससे कम रहेंगे। तो अगर जो है वो हम लोग कंपेयर करेंगे कैरेक्टर्स को, अगर जो इंडेक्स स्टार्ट के इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है और अगर वो इंड के इंडेक्स के कैरेक्टर से मैच नहीं करता है तो हमको फॉल्स रिटर्न कर देना है, वरना फिर हमको स्टार्ट के इंडेक्स को प्लस करते जाना है और इंड के इंडेक्स को माइनस करते जाना है। अगर इस लूप से बाहर आ गया, इसका मतलब कि अब तक के सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो इक्वल थे, क्योंकि अगर वो इफ़ के अंदर गए होते तो अब तक ऑटोमेटिकली रिटर्न हो गया होता, एग्जीक्यूशन यहाँ तक नहीं आता। तो अगर एग्जीक्यूशन यहाँ तक आ रहा है तो इसका मतलब सारे कैरेक्टर्स सेम हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देंगे। इसको रन करा के चेक कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे पहला टेस्ट केस जो है वो पास हो गया है। सो एक सेकेंड टेस्ट केस इनपुट करके देख लेते हैं जिसमें सारे कैरेक्टर सेम होंगे। सो ये वाला टेस्ट केस भी पास हो गया है। सो अब हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं। सो यहाँ पे टोटल 1010 टेस्ट केसेस थे
और सारे टेस्ट केस पास हो गए हैं। थैंक यू।